जिन्न जलाल एक पति पत्नी से आकर कहता है कि उसे ताउम्र जिंदा रहना है, उसे हमेशा जवान रहना है। इसके लिए उसे 8 साल की एक बच्ची चाहिए। और इसके बाद सीसीटीवी की तस्वीरों में दिखने वाली यह 8 साल की मासूम बच्ची गायब हो जाती है और करीब 10 दिन बाद इसकी नाले में सड़ी गली लाश मिलती है। एक लाल कपड़ा, लाल कलावा, फूल माला, पन्नी के अंदर बंधी हुई लौंग और पन्नी के अंदर पैक इस लड़की की लाश। लखनऊ का आराध्या मर्डर केस, ये एक ऐसा केस है, ये एक ऐसी वारदात है जिसे जानने के बाद, जिसे सुलझाने के बाद खुद पुलिस वाले भी हैरान हैं, पुलिस फोर्स भी हैरान है कि इस तरह से कोई पागलपन कैसे कर सकता है। एक जिन्न के कहने पर, एक जिन्न के बोल देने पर और साथ ही साथ एक महिला को अपने जवान रहने की इतनी तलब थी कि उसने एक ऐसा कृत्य कर दिया, एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे जवान रहना है, तुम्हें भी अपनी ताकत बढ़ानी होगी ताकि हम प्यार कर सकें, और इसके लिए एक 8 साल की बच्ची को तुम्हें किडनैप करना होगा। आखिर क्या है ये पूरा केस और कैसे खुलता है और कैसे जो आरोपी महिला है जिसका नाम जुगनू बताया जा रहा है, ये पुलिस के शिकंजे में फंसती है, और कैसे एक एक कर रहस्य से भरा ये केस, तंत्र मंत्र से भरा ये केस और ये जो पूरी वारदात है पुलिस इसको सुलझाती है। दरअसल आप अभी एक सीसीटीवी तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आपको 8 साल की एक बच्ची दिखाई दे रही है जिसका नाम आराध्या है, लखनऊ की रहने वाली है। और इस तस्वीर में आप देखिए कि इस वक्त इसने अपने सिर पर एक टोकरी रखी हुई है, वो टोकरी सब्जी की है क्योंकि जो आराध्या है उसके पिता सब्जी बेचने का काम करते हैं। अब जो आराध्या है, ये बात है 23 जनवरी की। 23 जनवरी की करीब शाम के 4-5 बजे के आसपास अपने सिर पर टोकरी रखकर आराध्या बाजार की तरफ जा रही है। तभी आप देखेंगे कि एक महिला उधर से दूसरी तरफ से आ रही है और वो आराध्या को बीच में रोकती है। वो उस महिला जो बच्ची से कुछ बोलती है और इसके बाद बच्ची अपना रास्ता बदल देती है। अब सीसीटीवी में दिखाई दे रही आराध्या ये आखिरी बार किसी जगह पर कैप्चर हुई है, आखिरी बार कहीं पर देखी गई है। इसके बाद जैसे ही आराध्या अपनी जगह बदलती है, अपना रास्ता बदलती है, उसके बाद वो अचानक गायब हो जाती है। और इसके बाद जब बहुत सारा समय बीत जाता है, जब 5 बजे बच्ची घर से गई है बाजार के लिए, रात को 10 बज जाते हैं, वो वापस नहीं आती, तो जो परिवार वाले हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो अपनी बच्ची को ढूंढते हैं, आस पड़ोस में पता लगाते हैं, बाजार जाते हैं, हर कहीं छानबीन की जाती है, लेकिन आराध्या का कुछ पता नहीं चलता। अब आराध्या क्लास 3 की स्टूडेंट थी तो उसके दोस्तों से भी पूछताछ की जाती है। पेरेंट्स अपने स्तर पर हर कहीं जाकर पूछते हैं कि क्या किसी ने आराध्या को देखा, लेकिन इस बच्चे का कुछ भी पता नहीं चलता। अब जो पेरेंट्स हैं वो डर जाते हैं, माता पिता को लगता है कि शायद कोई अनहोनी हो गई है और इसी के लिए वो भागे भागे 23 और 24 की जो दरमियानी रात होती है पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ जाकर बताते हैं कि उनकी जो बच्ची है वो शाम को करीब 5 बजे गई थी बाजार और अब तक लौट कर नहीं आई है। उन्होंने अपने स्तर पर पूरी तरीके से जाँच कर ली लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं मिला। अब होता यह है कि पुलिस वाले जो हैं, जितने भी पुलिस वहाँ पर बैठे होते थे, वो पहले इन बातों को सीरियस नहीं लेते। वो बोलते हैं कि देखिए आपकी बच्ची है, हो सकता है वो अपनी किसी दोस्त के घर रुक गई हो, इस तरीके की तमाम तरीके की चीज़ें बोलते हैं पुलिस वाले। जिस पर जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि आप कैसी बात करते हैं, 8 साल की वो बच्ची है, कहाँ चली जाएगी, आप छानबीन करिए, मेरी बच्ची गायब हो गई है। अब पुलिस फौरन एक्शन में आती है और इधर जब बच्ची गायब होती है तो लगातार 2 दिन बीत जाने के बाद अचानक जो उस एरिया के लोग थे, डुबग्गा एक जगह है, वहाँ के जितने भी जो जानने पहचानने वाले लोग थे इनके, वो प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, पुलिस की हाय हाय करते हैं और इसके बाद पुलिस ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन लेती है। और पुलिस ये देखती है कि बच्ची जिस घर से निकली, अपने घर से जब निकली, तो वो उस घर से लेकर करीब करीब 200 मीटर का जो एरिया है उसके नज़दीक में कितने सीसीटीवी लगे हैं, कहाँ कहाँ पर बच्ची जा सकती है, बाजार वाले रास्ते पर कितने सीसीटीवी हैं, सबको पुलिस खंगालना शुरू करती है। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस है वो 300 से ज़्यादा सीसीटीवी को खंगालती है बच्ची का पता लगाने के लिए। तब पुलिस के हाथ में सीसीटीवी लगता है जिसमें दिखता है कि बच्ची अपने सिर पर सब्जी की टोकरी रखकर कहीं जा रही है और एक औरत ने उसे रास्ते में रोका और उसके बाद उसे उसका रास्ता बदलवा दिया, हाथ का इशारा किया और लड़की उस तरफ मुड़ गई। ये पुलिस को हाथ लगता है कि करीब इसमें पूरे जो दिन बीतते हैं 9 दिन बीत जाते हैं और 1 फरवरी को जो चरवाहे हैं वो जब गाय चरा रहे होते हैं तो उन्हें एक नाले में एक पन्नी बंधी हुई मिलती है जिससे बदबू आ रही होती है। अब इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है।
पुलिस जब इस नाले पर पहुंचती है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर एक पन्नी के अंदर लाल कपड़े में बंधी हुई बच्ची की लाश मिलती है। उसके जो गला है उस पर कलावा बंधा हुआ था, यानी कलावे से गला कसा गया है। लौंग रखी हुई थी, साथ ही साथ फूल माला रखी हुई थी, अगरबत्ती रखी हुई थी और इस तरीके की सारी जो चीजें थी वो बच्ची की लाश के साथ रखी हुई थी। इससे पुलिस को अंदाजा हुआ कि तंत्र मंत्र किया गया है। अब पुलिस एक तरफ आराध्या का केस सॉल्व कर रही थी और इधर दूसरी तरफ एक हूबहू 7-8 साल की बच्ची की लाश मिलती है। इसलिए परिवार को बुलाया जाता है आराध्या के और शिनाख्त करवाई जाती है। और जैसे ही शिनाख्त होती है, पुलिस के सामने जो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थी अब वो हत्या के केस में बदल जाती है, क्योंकि जो आराध्या गायब हुई थी, मिसिंग हुई थी, उसकी अब लाश मिल चुकी है, यानी उसकी हत्या कर दी गई है। अब पुलिस को पता लगाना था कि आखिर कातिल है कौन, किसने इस बच्ची के साथ अपनी दुश्मनी निकाली और आखिर जो तंत्र मंत्र का सामान मिला, जो इस तरह की चीजें मिली, जो लौंग मिली, जो लाल कपड़ा मिला, जो कलावा मिला और जो पैर जो बच्ची के रस्सी से बंधे हुए थे, हाथ बंधे हुए थे, तो आखिर क्या है इसके पीछे का राज और किसने ऐसा किया। तो पुलिस ने जो सीसीटीवी निकाले थे, 300 से ज्यादा जो सीसीटीवी चेक किए थे, उसमें इस महिला का पता लगा पुलिस को। अब पुलिस इस महिला को पकड़ने के लिए जाती है, मतलब इस महिला के पीछे पूरी इन्वेस्टिगेशन लगाती है, इसकी रेकी करती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, ये क्या काम करती है। तो पता लगता है कि अपने हस्बैंड और अपने भाई के साथ रहती है। इसका नाम जुगनू है, इसके पति का नाम सोनू पंडित है और ये लोग कॉस्मेटिक बेचने का काम करते हैं, मतलब जो कॉस्मेटिक के सामान होते हैं फेरी लगाने का काम करते हैं और गली गली जाकर फेरी की लगाते हैं, एक साइकिल पर एक बक्सा रखकर उसको बेचते हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब कर रही होती है तो इन तीनों को बुलाती है पुलिस चौकी और इनसे पूछताछ करती है कि हमने तुम्हारा सीसीटीवी देखा, तुम बच्ची से मिले थे, ऐसी ऐसी चीजें थी। अब इधर जो पुलिस है वो अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पर पुलिस का डाउट था कि हो सकता है इसमें कोई तांत्रिक भी शामिल हो या कोई तंत्र मंत्र वाला व्यक्ति शामिल हो। जो बाकी 3 लोग जिनको पुलिस ने बुलाया, जो जुगनू, सोनू और उसका जो भाई था, पुलिस को लगा बड़े साधारण लोग हैं, बट ये सीसीटीवी में दिखे तो इनसे पूछना जरूरी है। अब जब पुलिस इन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है और पूछताछ के बाद जब छोड़ देती है, तब जो सोनू पंडित है, यानी कि जो इस महिला का पति है, जो आरोपी है, वो अपने आप को मौत के हवाले कर देता है। वो ऐसा कदम उठाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस को इधर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जैसे ही थाने से सोनू वापस घर जाता है वो मर गया है। पुलिस का डाउट पक्का होता है कि हो ना हो ये जो तीनों हैं, जो पति पत्नी और जो पत्नी का भाई है यानी साला, ये तीनों इस पूरे केस में इन्वॉल्व हैं, इनका कुछ ना कुछ इस केस से लेना देना है। अब इसके बाद फौरन जो पुलिस है वो सोनू के घर पहुंचती है, उसका फ़ोन उठाती है, उस फ़ोन को रिकवर कराती है, जो भी चीज़ें डिलीट थी। उसमें एक मैसेज दिखता है जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे कॉल मत करो, मेरा नंबर सर्विलांस पर है। अब पुलिस का शक और पक्का हो जाता है। इनके घर में छानबीन की जाती है, एक साइकिल मिलती है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और इसी साइकिल पर एक चूड़ी के जो डिब्बे होते हैं वो उसे जिस रस्सी से बांधा जाता है वो रस्सी साइकिल पर बंधी थी और उसी रस्सी से बच्ची के पैर बंधे हुए मिले थे। अब पुलिस का शक पक्का हुआ। इसके बाद पुलिस जुगनू और उसके भाई यानी जो साला था सोनू का, उसको उठाती है, उनसे पूछताछ करती है, क्योंकि सोनू तो मर चुका था। सोनू ने इस डर से अपने आप को खत्म कर लिया कि पुलिस आने वाले वक्त में उसे पकड़ लेगी। अब जब जुगनू और उसके भाई को पकड़ा जाता है, जब ये दोनों अरेस्ट होते हैं तो पुलिस को बेहद खौफनाक कहानी ये सुनाते हैं। ये बताते हैं कि आखिर उन्होंने उस बच्ची का कत्ल क्यों किया। दरअसल जो महिला है, जुगनू है, वो बताती है कि उसका जो पति सोनू था उसके अंदर जिन आता था, जिनका नाम है जिलाल, जो बार बार उससे कहता था कि मुझे जवान रहना है, मुझे जिंदा रहना है। और तो और महिला ने ये बोला कि मैं भी, यानी जुगनू भी पुलिस को बताती है कि वो भी जवान रहना चाहती थी और वो चाहती थी कि उसके पति के अंदर जो मर्दाना ताकत है, जो यौन शक्ति है, वो आ जाए और इसीलिए उसने ये सारी चीज़ें करवाई। अब ये महिला पूरा स्वांग रचती है, पूरी प्लानिंग करती है और एक एक करके पुलिस को क्या बताती है आप वो सुनिए। ये बताती है कि जब जो जिन है वो जिलाल जब लगातार मेरे पति पर आने लगा और बोलने लगा कि मुझे लड़कियों के साथ संबंध बनाने हैं, मुझे हमेशा जवान रहना है, यंग दिखना है, मुझे कभी मरना नहीं है और अगर तुम भी ऐसा चाहती हो तो मेरे काम में साथ दो। तो महिला बता रही है पुलिस को कि एक जिन उससे सारी चीज़ें कहता है और इसलिए जो जुगनू है वो अपने पति से कहती है कि तुम्हें अब कुछ भी करके एक छोटी बच्ची को किडनैप करना होगा, हम उसका कत्ल करेंगे, उसके साथ तंत्र मंत्र साधना करेंगे और इसके बाद हम हमेशा के लिए जवान हो जाएंगे और तुम्हारे अंदर भी पावर आ जाएगी, तुम्हारे अंदर भी शक्ति आ जाएगी और जो जिन जलाल है वो कई लड़कियों के साथ संबंध बना सकेगा। ये सारी चीज़ें वो पुलिस को बता रही है और पुलिस की हालत खराब। पुलिस को भी लग रहा है कि किस तरह का केस है, ये लोग मेंटली पागल हैं। अब आगे जुगनू पुलिस को बताती है, जब पूरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, तफ्तीश करती है, तो उसमें एक एक चीज़ें निकल कर आती है। जुगनू यानी जो आरोपी महिला है वो पुलिस से कहती है कि इसके बाद हम पूरी प्लानिंग रचते हैं। कई दिन से इस बच्ची को फॉलो किया जा रहा था, पता किया जा रहा था कि कब स्कूल जाती है, कब अपने पिता के साथ बाजार सब्जी बेचने जाती है।
और इसीलिए 23 तारीख को जब मैंने उसे देखा तो मैंने उससे रास्ता बदलने को कहा, ताकि जिस रास्ते पर मेरा पति है वो वहाँ चली जाए और फिर उसे लेकर वो अपने घर चला जाए। अब जैसे ही लड़की का रास्ता बदलाया जाता है और जो लड़की है उसके बाद वो साइकिल पर बैठती है, ये सारी फुटेज पुलिस को मिली हुई है कि साइकिल पर बैठ के वो एक आदमी के साथ जा रही है, और इसी के आधार पर पता लगता है कि वो कोई और नहीं सोनू पंडित है। तब सोनू पंडित साइकिल पर बिठाकर लड़की को ले जाता है, बहला फुसला कर कि मैं तुम्हें बाजार छोड़ दूंगा, और बाजार ना छोड़ने के बदले वो अब लड़की को अपने घर ले जाता है। और घर ले जाने के बाद बीवी बताती है, यानी जुगनू बताती है कि अचानक उसके पति पर फिर से जिन्न आता है और वो बोलता है कि जिन्न आज अपनी सारी ख्वाहिश पूरी करेगा। जिन्न इतने दिनों से तड़प रहा था, आज वो इस बच्ची की बलि देगा और सारे काम कर लेगा। और इसके बाद जुगनू ने जो देखा वो आंखों देखी पुलिस को बताई। वो कहती है कि फिर मेरे पति ने उस बच्ची का जो सिर है वो दीवार से टकरा दिया, उसका गला दबाया और उसे मार दिया। इसके बाद लाल कलावे से उसका जो गला है वो बहुत पूरी तरीके से ऐंठा, उसके पैर बांधे, एक पन्नी में लौंग रखी, साथ ही साथ फूलमाला रखी और उसे बांध कर लाश के पास लटका दिया। और रात भर हम उस लाश के पास बैठे रहे, साधना करते रहे, और इसके बाद सुबह हमने उस एक पन्नी ली, उसमें उस लाश को भरा और फिर बक्से में रखकर, जो इनका कॉस्मेटिक बेचने के लिए जब ये जाते थे, जब ये सामान बेचने के लिए फेरी लगाते थे, तो जो एक बक्सा लेकर जाते थे उसी बक्से में इस लाश को रखा और फिर इसे ले जाकर बड़े ही आराम से, जब वक्त ऐसा आया कि कोई भी उस रास्ते पर नहीं होगा, तब नाले में ले जाकर फेंक दिया। अब जो आरोपी महिला बार बार ये कह रही कि हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया है जिन्न जलाल ने किया है, अब जिन्न जलाल को पकड़िए। लेकिन पुलिस को ऐसे में समझ आ गया है कि ये महिला कोई ड्रामा रच रही है, इसने इस बच्ची का कत्ल किया, इसमें हो सकता है कोई तांत्रिक इन्वॉल्व हो, क्योंकि सोनू ने खुद को खत्म कर लिया है। उसे अंदाजा लग गया था कि आने वाले वक्त में वो जेल जा सकता है, उसे सजा हो सकती है, और इसीलिए उसने ऐसा किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में कह रही है कि हो ना हो ये दोनों पति पत्नी पागल हैं, इनके दिमाग में कोई मानसिक खराबी है जिसकी वजह से वो ऐसी चीजें सोच रहे थे। और अगर सच में कोई जिन्न जलाल का कोई रूप इनके अंदर आता था तो वो पूरी तरीके से पीड़ित है, नहीं तो हो सकता है कोई तांत्रिक इस केस में इन्वॉल्व हो, कोई तांत्रिक इनको सारी चीजें बता रहा हो, और अब ये महिला उस तांत्रिक को बचाने के लिए झूठी कहानी रच रही है। अब फिलहाल जो पुलिस है उस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस केस में कोई तांत्रिक भी इन्वॉल्व है, क्या इस तरीके से कई और बच्चों की बलि ये लोग दे चुके हैं। ये सारी चीज़ें पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इधर जो आराध्या के माता पिता हैं उनकी हालत ख़राब है, वो इंसाफ मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सब्जी बेचते हैं, आराध्या जो है वो हमारे घर का काम, हमारे काम में हाथ बटाती थी, हमारी एक ही बच्ची 8 साल की बच्ची, वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, लेकिन उसके फ्यूचर के लिए हमें सोचना था और हम सब्जी बेचते थे, इसलिए मैंने अपनी बच्ची के लिए 100 रुपए की रोज़ आरडी करता था, आरडी जमा करता था 100 रुपए की रोज़, ताकि जब मेरी बच्ची को ज़रूरत हो तब वो पैसे इसको इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब मेरी बेटी नहीं है, अब मैं किसके लिए आरडी रखूँ, किसके लिए काम करूँ, किसके लिए पैसे बचाऊँ। इन लोगों ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। फिलहाल जो आराध्या है उसके माता पिता इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वो पुलिस से कह रहे हैं कि कैसे भी करके असली कातिल तक पहुंचिए। अगर इसमें कोई जिन्न, अगर इसमें कोई तांत्रिक इन्वॉल्व है जिसने इस तरीके की चीज़ें कराई, तो हो सकता है वो आने वाले वक्त में और भी बच्चों को शिकार बना सकता है, या उसने पहले कुछ ऐसे ही बच्चों के साथ किया हो। तो आप जल्दी से जल्दी करके इस केस को सुलझाइए और पता लगाने की कोशिश करिए कि क्या मेरी बच्ची ही इनका पहला शिकार है या कोई दुश्मनी है, किसी और वजह से आराध्या का कत्ल किया गया।